तब आज हम लोग आए हैं नए आपके वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटानेशन। सबसे पहला टॉपिक तो यही आपको दिख ही रहा है, कैटानेशन। तो ये क्या है आपका, इसको हम लोग समझेंगे। कैटानेशन क्या है, तो सबसे पहले हम उसको डेफिनेशन देख लेते हैं। द कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। मतलब खुद के साथ बहुत सारा मल्टीपल बॉन्ड बनाना, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत कम एलिमेंट्स में से है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा है वो किसके पास है, कार्बन के पास है। इसलिए कार्बन के ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन के बहुत सारे पार्टिकल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके पहले एलोट्रॉप्स के फॉर्म में देखे थे, उसमें भी एक कार्बन बहुत सारे कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। जैसे होता है ना, आप कह लग सकते हैं कि जैसे समझने के लिए फिजिकल में इसको कैसे समझें कि सर इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या है। तो जैसे मेटल, हम लोग मेटल को है ना वायर के रूप में बना सकते हैं ना, लंबा लंबा कर सकते हैं। क्या वुडन ब्लॉक को हम लोग लंबा कर सकते हैं, मतलब वायर वुड का, लकड़ी का हम लोग ये बना सकते हैं, क्या वायर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लंबा एक क्या कहते हैं कि उनका जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग। हाँ, एक वर्ड आया सेल्फ लिंकिंग, यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, कार्बन में होता है। तो यहाँ समझेंगे कि कार्बन कैटेनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम टू फॉर्म चेन एंड रिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कार्बन 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 यहाँ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है, आपका ऐसे भी जुड़ सकता है। इसलिए जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है ना बहुत सारा आपको ये देखेंगे, आपको कंपाउंड्स भी देखेंगे, कार्बन के डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, जिसमें कि आपका अलग अलग जो है ना हम लोग इस तरह का सेल्फ लिंकिंग लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कुछ ही एलिमेंट्स में है, फिर से हम कह रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका किस्म होता है, कार्बन होता है। ठीक है, कुछ ही है। तो इसके अलावा सर कार्बन के अलावा क्या है, तो कार्बन के अलावा आपका फॉस्फोरस है, कार्बन के अलावा आपका सल्फर है। इसमें कि आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि आपको जो मॉलिक्यूल है P4 और S8, मतलब एक साथ 4 मॉलिक्यूल जो है ना इसके जुड़े, 4 एटम जुड़े हुए हैं एक मॉलिक्यूल में, और सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है ना जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लिमिटेड है, इससे ज़्यादा नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करें, कार्बन की बात करें, तो आप C6H14 भी देखे होंगे, आप C12H26 हाइड्रोकार्बन की बात करें, सिंपल। आगे आएगा तो क्या है हाइड्रोकार्बन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसके बेसिक डेफिनेशन को समझिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दिक्कत आपको 11th में भी आपको आने वाला है, क्योंकि वहाँ भी आप यही समझ पाएंगे जो यहाँ समझे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में आपको 11th में मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना आपका सबसे ज़्यादा दिमाग खाएगा, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। लिखा है यहाँ पे कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हमने जानबूझकर ऐसा लिखा है कि आप बहुत सारे स्कूल नहीं, मतलब बहुत सारे आप जगह देखे होंगे या कंसेप्ट सीधा लिख देता है कि दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, या कहीं कहीं आपको पढ़ाया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अरे भाई, ये डेफिनेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। अब वहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये तो उसका प्रॉपर्टी हुआ ना कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो हाइड्रोकार्बन के बने हैं, हाइड्रोकार्बन से बने हैं। अगर डेफिनेशन बोले तो यहाँ पे डेफिनेशन का सबसे बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहना सिर्फ नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल में हमने लिया कि हमारे पास ये बताया गया कि कार्बन होना चाहिए कंपाउंड में और हाइड्रोजन होना चाहिए। चलिए हमने एग्जाम्पल भी दे दिया CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। जहाँ पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वहाँ डेफिनेशन दे चुके हैं, फिर से आपको बतलाते हैं। तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन। तो आप तो कहेंगे सर तो ये तो सही हो गया, ये तो जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से हो गया। फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ है CHOOH फॉर्मिक एसिड। अब इसको आप कह दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा,
4 बॉन्ड हो गया ना, ये नहीं रहेगा। चलिए अब ये जगह दिए, चलिए ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप ये भी इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए ये भी सही है। फिर सर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि अब हम लिखते हैं H2CO3, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और अब अगर आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे तब गलत है। क्यों? तब इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपका O और ये H, ठीक है। ये रहा इसका आपका स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि इस स्ट्रक्चर में जो है आपका यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो है ना कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि इसके पहले हम देख रहे थे कि इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्टली है। मतलब तो यहाँ से डेफिनेशन हुआ कि दोज compounds which have at least one कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एटलीस्ट मतलब कम से कम एक भी बॉन्ड हो कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्टली, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और ये डेफिनेशन यहाँ याद रख लीजिए, अब पूरे जीवन में जब तक साइंस पढ़ेंगे कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन भूल जाइए। और जिन्होंने बतलाया है कि ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, अरे भाई तो वो डेफिनेशन थोड़ी है, वो तो उसका प्रॉपर्टी हुआ ना, समझिएगा। और कैसे इस डेफिनेशन को हम लोग मॉडिफाई किए ये भी सही नहीं है। अगर आप कहेंगे कि ये क्या डेफिनेशन सही है तो नहीं सही है, मतलब आपका सही क्या है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि एटलीस्ट वन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना ही नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन। अब जो है हाइड्रोकार्बन वो दो टाइप का, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्लासिफाई किए हैं। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन तो यहाँ पे आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब वैसे जिसमें क्या होता है ओपन चेन। क्या होता है? ओपन चेन। ओपन चेन क्या हो रहा है सर? तो ये जो है ना कार्बन इस तरह से जुड़ा रहे, मतलब जिस भी कंपाउंड में पहला जो कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन से लिंक ना हो, और जिस कंपाउंड में पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से लिंक हो गया तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, या साइक्लिक कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या बांटे हैं? एलिफैटिक और एरोमेटिक। इस पोर्शन को अभी नहीं पढ़ना है, इस पोर्शन को क्या है अभी नहीं पढ़ना है, एरोमेटिक को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें आता है आपका कैटेगरी, इसमें जो है आपका दो कैटेगरी है। इसमें क्या है आपका? दो कैटेगरी है। एक है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप देखिए इस अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो आपका हो गया अल्केन। क्या हो गया? अल्केन। इसका जो है वो फिर से फर्दर क्लासिफाई करेंगे और इसमें हम लोग कहेंगे अल्कीन, मतलब अनसैचुरेटेड, मतलब ऐसे कंपाउंड, अभी डेफिनेशन देते हैं। और इसमें हो गया अल्काइन। क्या हो गया? अल्काइन, ठीक है। अल्कीन हो गया और अल्काइन। अब आ जाइए आगे। डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका जो डेफिनेशन हो गया सैचुरेटेड का कि ऑल कार्बन एटम इन कंपाउंड आर
आर फॉर ओनली सिंगल बॉन्ड। ऑल कार्बन एटम इन अ कंपाउंड आर फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड या लिंक्ड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन चाहे जितने कार्बन 10, 20, 50, 100 जितने भी कार्बन हो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, कोई डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। मतलब अल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन का आपका पार्ट है जिसमें जितने भी कार्बन है वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अल्कीन में हो गया, अल्कीन में क्या हो गया? कलर चेंज कर दे रहे हैं, हम लोग के पास ऑप्शन है। एटलीस्ट वन कार्बन नहीं, वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। एक डबल बॉन्ड कम से कम हो, मतलब चाहे जितने कार्बन हो एक ऐसा हो कि कम से कम डबल बॉन्ड हो। क्या हो रहा है आपका यहाँ पे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस कंपाउंड में दो कार्बन ऐसे होंगे जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, एटलीस्ट कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ भी हो सकता है डबल बॉन्ड, हो सकता है कि यहाँ भी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ डबल बॉन्ड बताया है, एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। तो अगर इसका डेफिनेशन देखें, अल्काइन का आप डेफिनेशन देखें तो आप क्या कह सकते हैं? एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, मतलब इसी के जैसा कार्बन कंपाउंड है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे जहां भी हो। हमने पोजीशन दिखा दिया, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। मतलब आपका चाहे कंपाउंड ऐसा हो, ऐसा हो, आप कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड दिखला दीजिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो अल्कीन कहलाएगा। यहीं पे हम लोग कैटेगराइज किए हैं, आप लोग इस तरह से टेबल बना लीजिए और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो ऑल कार्बन आर विथ सिंगल बॉन्ड, और कार्बन आर लिंक्ड विथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अल्केन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस फैमिली को अल्केन कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? CH4C2H6। ठीक है, अब अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया? या कहें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो गया? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। ठीक है, n क्या हो गया? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? एक, तो आपका C1, अब C1 रहेगा तो 1 n की जगह पे 1 कर दी, क्या हो गया? H4, इसी को लिखते हैं आप CH4। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2, तो आप लिखेंगे C2H। H कितना लिखेंगे? तो 2 4 और 2 6 6, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपके 3 कार्बन हो गए तो कितने हो गए? C3H कितना होगा? तो n की जगह पे रख दीजिए 3, 6 और +2, तो कितने हो गए? H8। समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए तो क्या हो जाएगा? C4। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए? यहाँ पे रख दीजिए 4, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो H कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरह से आप इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर कार्बन का नंबर आपको पता है तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे वो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अल्कीन। तो इसमें क्या लिखेंगे? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड
प्रेजेंट, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। इसमें एटलीस्ट वन, ऐसे लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला है आपका CnH2n, और इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा CnH2n-2। तो अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक है तो क्या बनेगा C1, और H कितना बनेगा C1H2। अब कहेंगे कि सर तो एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे होगा, तो मतलब एक मेंबर वाला, एक कार्बन वाला मेंबर अल्कीन का नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है आपका, ये है आपका अल्कीन, तो अल्कीन में n एक कार्बन कभी भी नहीं होगा, तो ये नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कार्बन का संख्या कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। लेकिन वही अगर हम लोग अल्केन में देख रहे थे तो एक कार्बन का भी कंपाउंड था, लेकिन अल्कीन में एक कार्बन का नहीं। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का तो जरूरत है ना, अरे 2 के बीच में ना एक डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन में हाइड्रोजन कितना, तो कार्बन का वैलेंस कितना 4, तो 4 में से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, फॉर्मूला पे यूज कर लीजिए। मतलब हमने क्या लिखा, अगर 2 कार्बन हो तो C2H कितना हो जाएगा 4, और अगर आप यहाँ पे काउंट करें, तो 1 2 3 और 4, अगर 3 हैं तो क्या लिखेंगे C3H6, जस्ट डबल, जो कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है। क्या है इसमें, फॉर्मूले में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूले में आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ भी एक कार्बन का ये नहीं कर सकते हैं आप, एक कार्बन का मतलब ये तो लिखे भी तो गलत है ना, यहाँ पे ऐसा करके CH ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी एक कार्बन का कंपाउंड नहीं होगा। 2 कार्बन तो C2H2 स्ट्रक्चर बना लें, एक ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। अब 3 बॉन्ड तो हो गया, तो एक ही बॉन्ड खाली है ना, तो इस तरह से कर ले। समझ में आ रहा है। और भी एग्जांपल दे दें, अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग C3H4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 3 कार्बन लगा दीजिए। अब कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, कर दिए। अब इस कार्बन पे क्या बचा, एक बॉन्ड बचा, तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस पे देख लीजिए सेकंड वाले कार्बन पे ये 1 2 और ये 3, सेकंड वाले कार्बन का बॉन्ड फुल हो गया है। थर्ड वाले कार्बन का खाली है, तो ये H और ये H। कितने हो गए आपके हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो इस तरह से आप अगर समझेंगे तो आप कर सकते हैं। तब आता है यहाँ पे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को, थोड़ा समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आपका होमोलोगस सीरीज। क्या है कि जैसे अल्केन हो गया, बस यहाँ पे डेफिनेशन बतला देते हैं, अगली वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर and chemical property in which the successive compound differs by CH2n। ये क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज कहते क्या है, इसका प्रॉपर्टी कैसे होता है, और भी कुछ कार्बन के कंपाउंड प्रॉपर्टी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।